दोस्तों, क्या आपकी उम्र भी 12 साल से लेकर 30 साल के बीच में है और आप भी डेली का अपने मोबाइल पे आधा 1-2 घंटा वीडियोस, रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करने में निकाल देते हो? तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। क्या आपको पता है कि आपके आसपास या फिर हमारे देश में, देश से बाहर इतनी खूबसूरत जगह है घूमने की जिनको देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी ऐसी लग्जरी कार्स होती हैं जिसमें बैठने का हर किसी का सपना होता है। महंगे मोबाइल चलाने का सभी का सपना होता है। अच्छे कपड़े ब्रांड के पहनने का सपना होता है। अच्छा खाने का सबका सपना होता है। तो ये चीजें मिलती किसको है? ये चीजें उनको मिलती हैं जो रील स्क्रॉल नहीं करते, बल्कि अपना टाइम किसी स्किल को सीखने में लगाते हैं। आपको एक हकीकत बताता हूं, आज के टाइम पे आपको अपने माँ बाप से सब कुछ मिल रहा है। अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, अच्छा खाने को मिल रहा है, इंटरनेट मिल जाता है, मोबाइल मिल जाता है, और हम पूरा चौड़े होके सोफे पे बैठ के, बेड पे बैठ के आराम से रील स्क्रॉल करते रहते हैं और सोचते हैं भाई क्या आरामदायक लाइफ है। अभी ये चीज जो आपको आरामदायक लग रही है, लेकिन आने वाले टाइम में जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी तो आपको थोड़ा पैसा खर्चते हुए भी सोचना पड़ेगा। जितनी मैंने आपको चीजें गिनवाई ना, इनके बारे में आप सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप कम उम्र में ही फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, इंटरनेट पे इतने सारे लोग हैं जो कम उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। अब उनको सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं आज नहीं कमाऊंगा तो कल क्या करूंगा। वो बहुत ज्यादा अपने पास इतना इकट्ठा कर चुके हैं कि जस्ट अपने सपने पूरे करने में लगे हुए हैं। अगर आप भी इस तरह की लाइफ चाहते हो ना, तो आपको भीड़ से उठना पड़ेगा, स्क्रॉलिंग बंद करनी पड़ेगी, और जो टाइम आप स्क्रॉलिंग में दे रहे थे उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्किल्स को सीखने में। अब बात आती है कि हमें कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 15 ऐसी स्किल्स बताने वाला हूं जिन्हें आप पहले देखना, वीडियो को पूरा, एक एक स्किल को समझना। अब अगर आप 2 घंटे रील स्क्रॉल करने में लगा देते हो तो ये पूरा वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो इससे शर्म की बात कुछ नहीं है। फिर तो मैं कहूंगा भाड़ में जाओ, आपको समझ नहीं आएगी। चाहता तो मैं ये 15 स्किल्स आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता सकता था। इतनी लंबी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दी, इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे लगा इसकी जरूरत इसलिए क्योंकि आप लोग सीरियस नहीं होते हो, आपको टाइम की वैल्यू नहीं है। तो ये जो स्किल मैं आपको बताऊंगा, इनको ध्यान से समझना, देखना कि भाई मैं क्या कह रहा हूं आपको, कौन सी स्किल में क्या होता है। जब आपको समझ आ जाएगी, 15 की 15 स्किल्स के बारे में पता लग जाएगा, उसके बाद चूज करना कि आपको इनमें से किस स्किल को सीखने का मन कर रहा है। जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट आए ना, उसी स्किल को सीखना शुरू करना। किसी स्किल को कैसे सीखना है, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि आप फ्री में कैसे सीख सकते हैं। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं 15 स्किल्स को। आपसे वादा करता हूं, अगर कोई इंसान इन स्किल्स में से एक स्किल भी मास्टर कर लेगा ना, तो वो अपने ना जरूरतों को छोड़ो, अपने सपनों को पूरा करने लगेगा। क्योंकि हमेशा जीतता वही इंसान है जो मेहनत करता है, लर्न करता है टाइम टू टाइम, और सीखता रहता है। तो चलिए बात करते हैं अपनी पहली स्किल की। तो हमारी पहली स्किल आती है एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। बेसिकली ये होती क्या है और इसको क्यों सीखना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसको सीखना क्यों है और ये क्या होती है। देखो, बात करते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या। आज के टाइम पे एआई टूल्स की भरमार आ गई है। आपको पता ही है मार्केट में कितने सारे एआई टूल्स आ रहे हैं। तो ये जो एआई टूल्स है ना, लोगों को लगता है कि इनके आने से नौकरियां खत्म हो जाएंगी, इनके आने से आगे जाके नौकरियां बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन आप एक चीज बताइए, पहले क्या होता था? इंसान सारी चीजें मशीन से करते थे, है ना। तो जो वो मशीन होती है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई ना कपड़ा सिलता था, टेलर, ठीक है। अब वही कपड़े बहुत बड़ी तादाद में फैक्ट्रीज में सिले जा रहे हैं। तो वो जो फैक्ट्रीज में मशीन रखी है, ठीक है, वो क्या अपने आप चल रही हैं? उनको चलाने के लिए इंसान नहीं चाहिए, उसमें कपड़ा डालने के लिए, डिजाइन चेंज करने के लिए, मतलब सारी चीजों के लिए इंसान की जरूरत तो है ही। ऐसे ही जो एआई टूल्स आ रहे हैं, अब उनको यूज करने के लिए भी ना प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की जरूरत है जो उसको बेहतर प्रॉम्प्ट्स दे सके। ठीक है, अगर आप चैट जीपीटी को कोई कमांड देते हो, या फिर आप गूगल के कई टूल है जैसे VO3 है, आप उससे कोई वीडियो बनवाना चाहते हो, एक नॉर्मल बंदा घटिया सी वीडियो बनवा लेता है क्योंकि उसको प्रॉम्प्ट लिखनी नहीं आती। लेकिन एक अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होगा, जिसने उस स्किल को सीखा होगा, वो वहां से बहुत अच्छी वीडियो जनरेट करवा लेगा। तो एआई टूल्स को यूज करने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की जरूरत होती है जो उसको बहुत बढ़िया लेवल पे यूज कर सके। इसके बहुत सारे कोर्सेज इंटरनेट पे पड़े हैं। तो अगर आप ये सीख लेते हो ना, तो इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है, क्योंकि एआई टूल्स बूम पर चल रहे हैं। और जब आपको ये आ जाएगा ना, इसके बेस पे आप खुद भी
बिना कहीं जॉब किए ना बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो। और इनके ऊपर मैं इंडिविजुअल के ऊपर अगर आप कहोगे कमेंट करना, तो मैं इनके ऊपर जितनी भी स्किल्स बताऊंगा ना उसमें क्या क्या करियर बन सकता है वो सारी चीजें भी बता दूंगा। तो बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या, एआई टूल्स को कैसे यूज करना है, उस पर मास्टर करना, उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियर कहते हैं। अब यहाँ पे क्यों सीखना है, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, क्लॉड जैसे पता नहीं कितने एआई टूल्स आ चुके हैं। अब कंपनियों को एआई एक्सपर्ट्स चाहिए जो उनको यूज करके उनका काम उस पर कर सके, जिससे कंपनी का भी टाइम बचे और आपको भी एक रोजगार मिल जाए। अब एक महीने में आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रोम्प्टिंग की टेक्निक सीख सकते हैं, जैसे चेन ऑफ थॉट एक टेक्निक है, जीरो शॉट एक टेक्निक है, ठीक है। और आपको क्या करना है, अपनी एक प्रॉम्प्ट की लाइब्रेरी बनानी है। जब आपको ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ जाती है तो ना ऐसी ऐसी प्रॉम्प्ट्स बनाओ जो कॉम्प्लेक्स हैं खुद से, ये आपका दिमाग खुद चलेगा। अभी आपको नया लग रहा होगा, लेकिन जब आप सीख जाओगे ना तो आपके लिए चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। तो एक होता है ना, सपोज करो एक ना ठेकेदार है, आसान भाषा में बताता हूँ प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी बनाने का मतलब क्या है। एक ठेकेदार है, वो घर बनाता है, उसने एक घर बनाया, दो बनाए, 50 घर बना दिए, तो सभी की फोटो उसने अपने पास रख लिया, वीडियो बना के रख ली, ताकि उसको काम आगे कब मिलेगा, वो किसी को दिखाए कि भाई मैंने ऐसा काम किया है, तो लोग आगे उसको काम देंगे। तो वो क्या है, उसने अपना एक पोर्टफोलियो बना के रख लिया। ऐसे ही जब आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखेंगे, अपनी एक लाइब्रेरी बना लेना, इसकी प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी, जहां आपने अच्छी अच्छी प्रॉम्प्ट्स लिखी होंगी, उनके रिजल्ट्स क्या रहे, ताकि आप अगर जॉब करना चाहो या फ्रीलांसिंग करना चाहो तो आप उन प्रॉम्प्ट्स को दिखा के काम ले पाओ। ठीक है, समझ आया। इसके बाद दूसरी स्किल आती है नो कोड वेब डिजाइन। देखो, अगर आपका वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो नो कोड वेब डिजाइन स्किल आपके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, बेसिकली इसका क्या मतलब है, क्यों सीखना चाहिए, कोई भी छोटे बिजनेसेस हैं, ठीक है, उनको वेबसाइट चाहिए होती है। तो जो अगर एक्चुअल में कोई भी छोटा बिजनेस है, कंपनी है, अगर वो खुद से अपनी वेबसाइट बनवाने जाए किसी डेवलपर से विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, कि सारा कोड मैनुअल करवाएं, तो उसमें बजट बहुत चला जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को जरूरत होती है, ऐसे लोगों की जो एआई के थ्रू उनको वेबसाइट बना के दे सके। ठीक है, तो आप ना क्या सीख सकते हो, एक महीने के अंदर अंदर आप वर्डप्रेस सीख सकते हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप बिना कोडिंग के वेबसाइट बना सकते हो। मार्केट में बहुत डिमांड है विक्स का यूज करना, वेबफ्लो जैसे टूल्स, ठीक है, जहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बनाई जा सकती है। एक महीने के अंदर इन चीजों को सीखा जा सकता है। ठीक है, अगर आप ये चीजें सीख लेते हो तो उससे क्या होगा, उसके बाद जब आपको ये चीजें आ जाएंगी, आप इनके एक्सपर्ट बन जाओगे, अपना एक पोर्टफोलियो बना लें, अलग अलग वेबसाइट डिजाइन कर लें, ताकि आप लोगों को दिखाएं कि मैं ऐसी वेबसाइट डिजाइन कर सकता हूं, तो आपको वहां से वर्क मिलेगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। अगर आपको पर्टिकुलर किसी भी स्किल पे कोर्स चाहिए, जैसे कि इस पे मैं बना सकता हूं, मुझे आती है वर्डप्रेस की स्किल, अगर आप चाहते हैं कि इस पे मैं कोर्स बनाऊं पूरा डेडिकेटेड, कैसे वर्डप्रेस में वेबसाइट बनानी है, जस्ट कमेंट कर देना, वर्डप्रेस पे कोर्स ले आओ। जो स्किल मुझे आती है वो सिखा सकता हूं, जो नहीं आती वो आप इंटरनेट से सीख सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि कैसे कोई भी स्किल को फ्री में सीखा जाता है। इसके बाद तीसरा है नोशन मास्टरी, प्रोडक्टिविटी सिस्टम डिजाइन। अब बेसिकली ये क्यों सीखना चाहिए, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, क्रिएटर्स जो हैं, आज के टाइम पे नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, लोग अपनी अपनी ब्रांड्स बना रहे हैं, तो उनको ना अपने काम को मैनेज करने के लिए नोशन एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। ठीक है, जो उनके लिए कस्टम वर्क स्पेस बना सके। तो ये स्किल काफी ट्रेंड में चल रही है, आप इसको सीख सकते हैं। ठीक है, और एक महीने में क्या क्या सीख सकते हैं, नोशन के बेसिक्स, ठीक है, और डेटाबेस फंक्शंस को सीखें और फ्री टेम्पलेट बनाना शुरू करें। ये स्किल काफी ट्रेंड में है, गूगल पे जाके सर्च करो, इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है एडवांस एक्सेल या गूगल शीट्स। एक्सेल एक ऐसा चीज है ना जो मार्केट में हमेशा डिमांड में रहता है, क्योंकि मोस्टली ऑफिसेज में यूज किया जाता है, और इसके फीचर्स इतने ज्यादा हैं, अगर आप उनको एक्सपर्टीज कर लेते हो उनमें, तो आपके पास ना ऑनलाइन वर्क की कमी नहीं होगी। तो बेसिकली क्यों सीखना चाहिए, डेटा एंट्री से लेके बिजनेस एनालिटिक्स तक हर ऑफिस में एक्सेल की जरूरत होती है। हमेशा वो स्किल सीखो जो आज भी डिमांड में है और आने वाले टाइम में डिमांड में रहेगी। कभी भी उस स्किल पे टाइम मत लगाओ जो अभी तो ट्रेंड में चल रही है लेकिन आने वाले टाइम में खत्म हो सकती है। तो उन स्किल्स पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं आपको स्किल ही वो बता रहा हूं जो आगे भी डिमांड में रहेंगी, ताकि आप आज सीखो तो आपको बाद में पछतावा ना हो कि भाई मैंने ये सीखी और इसका ट्रेंड चला गया। इसके बाद एक महीने में क्या क्या सीख सकते हैं, जैसे पाइवोट टेबल्स, वी लुकअप्स, मैक्रोज और कंडीशन फॉर्मेटिंग में आप महारत हासिल करें, कैसे फॉर्मूलेज लगाए जाते हैं, कैसे एक्सेल को एक एक्सपर्टीज लेवल पे यूज किया जाता है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ एक थोड़ा सा बेसिक सीख कर मैं बहुत कुछ कर लूंगा, ऐसा नहीं है। स्टार्ट बेसिक से करो, फिर इंटरमीडिएट लेवल पे जाओ, उसके बाद
एडवांस लेवल पे जाओ, ठीक है, यानी उसका एक्सपर्ट बनना है जो भी स्किल सीखोगे। यूं नहीं है कि भाई हमने थोड़ी सी कार चलानी सीख ली और उसके बाद तो हम कार रेसिंग की सीधी चैंपियन में चले जाते हैं, वहां जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद है शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग। अब बेसिकली ये क्यों सीखना चाहिए, ये अभी नंबर 1 एक डिमांडिंग स्किल है। हर ब्रांड को इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए एडिटर्स की डिमांड होती है, ठीक है। और ये 100% सच है। आज के टाइम पे डिजिटल जमाना हो चुका है, हर चीज की एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन हो रही है, इतने सारे यूट्यूब और क्रिएटर्स हो गए, सभी को जरूरत है कि उनकी जो शॉर्ट्स वीडियोज हैं, रील्स हैं, उनको कोई अच्छे लेवल पे एडिट कर दे जिससे उनकी एंगेजमेंट बढ़े, व्यूज ज्यादा आए। तो अगर आप ये एडिटिंग सीख लेते हो ना, तो आपके पास काम की कमी नहीं होगी। ये भी एक बहुत ही जबरदस्त लेवल की स्किल है जिसे आप मोबाइल, लैपटॉप कैसे भी सीख सकते हो। और एक महीने में क्या क्या चीजें सीख सकते हो, जैसे कैपकट हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया, इनके बेसिक सीखो, फिर इंटरमीडिएट और एडवांस पे जाओ। ये लैपटॉप के लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल की भी काफी सारी ऐप है, जैसे इनशॉट हो गई, वीएन एडिटर हो गई, वो सीख सकते हो। इनके अंदर आप एनिमेशन, ट्रांजिशंस, कैप्शन, ओवरलेस, हुक्स लगाना सीखो, टेक्स्ट को कैसे अट्रैक्टिव बनाना है, मतलब सारी चीजें आप सीखो। तो उससे क्या होगा, आपको इसमें भी काम की कमी नहीं होगी। और इनफैक्ट एक चीज और है कि अगर आपको ये आ जाता है ना, आप खुद कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। इसके बाद आता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। बेसिकली होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, अब मेरा चैनल इतना बड़ा हो जाता है आने वाले टाइम में 2-4 महीने में कि मेरे 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो जाते हैं। अब जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, मैं ज्यादा कंटेंट बनाऊंगा, ठीक है, और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दूंगा अपने चैनल पे। तो मेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह अदर चीजों को मैनेज कर पाऊं। तो उसके लिए मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए होगा जो मेरे उन प्रोफाइल्स को मैनेज करे, ठीक है, मुझे ये बताए कि आज के टाइम पे मेरे चैनल के हिसाब से कौन सा टॉपिक ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, मुझे क्या कंटेंट डालना चाहिए, मुझे स्क्रिप्ट भी प्लान करके दे जरूरत हो तो, और वहां पे वीडियोस, फोटोज वगैरह टाइमली अपडेट भी करे, लोगों को रिप्लाईज भी दे। तो वो सारी चीजें मैं अकेले दम पे नहीं कर पाऊंगा जब मेरा चैनल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या कहती है, बिजनेसेस और इन्फ्लुएंसर के पास इतना समय नहीं होता कि वायरल ट्रेंड फाइंड कर सके, कंटेंट को प्लान कर सके, ब्रांड प्रमोशन ला सके। इसके लिए उन्हें किसी ऐसे पर्सन की तलाश होती है जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल कर सके। तो 1 महीने में क्या सीख सकते हो, एल्गोरिदम को समझे, कैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक का एल्गोरिदम वर्क करता है, कंटेंट कैलेंडर बनाना सीखें, और ब्रांड्स को अप्रोच करना सीखें। अगर आप ये चीजें सीख जाते हैं तो आप एक सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, सबके सोशल मीडिया मैनेजर्स होते हैं जो उनके अकाउंट्स को मैनेज करते हैं। पर्सनली उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाल के पोस्ट डाल रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। तो आप उस लेवल पे भी जा सकते हो, वहां पे सैलरीज बहुत बड़ी चली जाती है। तो उसके लिए बेस्ट चीज क्या है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इन पे अपना अकाउंट बनाना, चैनल बनाना फ्री है। बनाओ और देखो, जज करो आप कंटेंट डाल रहे हो कैसा बिहेव हो रहा है। बड़े बड़े पेजेस जिन पे रीच अच्छे आते हैं उनको देखो कि वो कैसा कंटेंट डाल रहे हैं, कैसी चीजें कर रहे हैं। तो वहां से आपको एक स्टार्टअप मिल सकता है और इसमें किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद 7 नंबर पे आता है यूट्यूब एसईओ एंड चैनल मैनेजमेंट। ठीक है, सिर्फ वीडियो बनाना काफी नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वीडियो है वो रैंक में आए, कोई सर्च करे, जैसे मैं डाल रहा हूं कि 15 स्किल्स कौन सी हैं, ठीक है, अगर कोई डाले कि भाई बेस्ट स्किल्स फॉर स्टूडेंट्स, तो मेरा ये वीडियो उसके सामने अगर आ जाता है, इसको एसईओ बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आप यूट्यूब की एसईओ और चैनल मैनेजमेंट सीख लेते हैं तो ये भी आज के टाइम पे एक बहुत बढ़िया स्किल मानी जाती है। ठीक है, क्या सीख सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च करना सीखो यूट्यूब के लिए, थंबनेल ऑप्टिमाइजेशन सीखो, टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखना, और सही टैग कैसे फाइंड करना है, क्या क्या टैग्स लगाने हैं, ये सारी चीजें आप सीख सकते हो। यूट्यूब का जो एनालिटिक्स होता है, ठीक है, उनको रीड करना सीखो। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी स्किल है जो कि आजकल क्या आगे भी डिमांड में चलेगी। इसके बाद 8 नंबर पे आता है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स। ये क्यों सीखनी चाहिए, जितने भी लोकल बिजनेसेस हैं, जैसे आपके शहर में हैं, डेंटिस्ट हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, इनको जरूरत होती है कि इनके पास ज्यादा कस्टमर्स आए या इनके पास ज्यादा स्टूडेंट्स के एडमिशन आए। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है, इंस्टाग्राम और फेसबुक एड्स के थ्रू ये पॉसिबल है। तो आप 1 महीने में क्या सीख सकते हो, एड मैनेजर जो फेसबुक और इनका इंस्टाग्राम का होता है, उसका इंटरफेस को समझो। आप थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्वेस्ट करके सीख सकते हो, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो अगर आपको ये चलाना आ जाता है तो इसमें भी बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि आज के टाइम पे हर इंसान अपनी एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कर रहा है। तो अगर आपने ये सीख लिया ना तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मोस्ट डिमांडिंग स्किल है
ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। तो मैं कहूंगा अगर इंटरेस्ट है इस चीज में तो ये जरूर सीखना, क्योंकि ना ये आपके ना, ये मैं कहता हूं अगर किसी इंसान के हाथ ना हो ना और इसको ये आ जाए तो ये उसके हाथों का काम करेगी। बताऊं कैसे? अगर आपको ये आ जाती है, सपोज काम ना भी मिला, ठीक है, तो आप कुछ भी बेच सकते हो भाई। एक छोटा सा डिजिटल प्रोडक्ट बना दो, कोई कोर्स बना दो, कुछ भी बना दो, इसके थ्रू आप कुछ भी बेच सकते हो अगर आपको ये आ जाती है तो। इसके बाद 9 पे आता है कॉपी राइटिंग। बेसिकली ये है क्या? वेबसाइट्स, ईमेल्स और एड में ऐसे वर्ड चाहिए होते हैं जो लोगों को खरीदने के लिए मोटिवेट करें, इसको कॉपीराइटिंग कहते हैं। एग्जांपल से समझाता हूं, आपके पास ऐसे मेल आते होंगे या मैसेज आते होंगे जहां पे लिखा होता है कुछ कि भाई ये फलाना प्रोटीन है, इसको अगर आप लेते हैं तो इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब इस तरीके से प्रमोशन करना किसी प्रोडक्ट की, लिख कर कि लोग उसको पढ़े ना तो उस प्रोडक्ट को खरीद लें, इनको कॉपीराइटर्स बोला जाता है। अगर आपके अंदर ये स्किल है कि आप ऐसा लिख सकते हो जिससे लोग कन्विंस हो किसी चीज को खरीदने के लिए, तो आप कॉपीराइटर बन सकते हो। इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड है। एक महीने में क्या सीख सकते हैं? AIDA मॉडल सीख सकते हैं, इसको बोला जाता है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। इस मॉडल को सीखो, 5 से 10 सेल्स पेजेस बनाओ, ठीक है, ईमेल लिखकर प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये चीजें अगर आप सीख लेते हैं तो आप एक कॉपीराइटर बन सकते हैं। इसके बाद है थंबनेल डिजाइन, ठीक है। थंबनेल डिजाइन नाम से ही मैं कहूंगा भाई कि क्यों सीखना चाहिए आपको, क्योंकि आज के टाइम पे यूट्यूबर्स भाई ट्रेंड में चल रहे हैं और आने वाले टाइम में इनका ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। तो बेसिकली एक वीडियो में जब मिस्टर बीट से पूछा था कि भाई आप एक थंबनेल के लिए कितना स्पेंड करते हो, तो उन्होंने नियर अबाउट 800K, ठीक है, इतना इन्वेस्ट कर देते हैं, 8 से 10 लाख जस्ट एक थंबनेल बनाने के लिए। और ये काफी ट्रेंड में चल रहे हैं जो थंबनेल डिजाइनर्स है। अगर आप बहुत ही बढ़िया बढ़िया थंबनेल्स बनाना सीख लेते हो ना, तो ये जो स्किल है ना भाई, मैं कहूंगा कि आप ना सोच भी नहीं सकते आपके लिए क्या कर सकती है। तो ये भी एक बहुत ही डिमांडिंग स्किल है। इसके बाद 11 नंबर पे आती है कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग। बेसिकली ये है क्या? सोशल मीडिया पोस्ट, पोस्टर्स और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे फास्ट टूल है कैनवा। एक ऐसा टूल जहां पे आप ग्राफिक्स को इजीली डिजाइन कर सकते हो बिना फोटोशॉप सीखे। अगर आप इसको पूरा अच्छे से प्रो लेवल पे सीख लेते हो तो बहुत सारी ब्रांड्स के लिए कैनवा पे आप चीजों को डिजाइन कर सकते हो और वहां से वर्क स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इसे सीखना अच्छे से पड़ेगा। इसके बाद बारी आती है हमारी 12वीं, वॉइस ओवर एंड ऑडियो एडिटिंग, ठीक है। अब क्यों सीखना चाहिए? पॉडकास्ट और एक्सप्लेनरी वीडियोस की भारी डिमांड आ चुकी है। अब ये तो आपको पता ही है, जना खना पॉडकास्ट ले रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है जो ऑडियो की एडिटिंग कर सकें, वॉइस ओवर कर सकें, तो बहुत जरूरत है। तो ऐसे में आप Audacity एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिससे तुम 1 महीने में क्लियर और प्रोफेशनल क्वालिटी वॉइस बनाना सीख सकते हो। उसकी एक्सपर्टीज करो। इसमें नॉइस रिडक्शन, वॉइस एनहेंसमेंट और रिकॉर्डिंग सब होता है। पॉडकास्ट, रील्स और वीडियोस के लिए ये स्किल बहुत काम आती है, ठीक है। तो आप ये भी सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी वॉइस थोड़ी सी अच्छी है या आप उसे बेहतर बना सकते हैं तो आप इस चीज को सीख सकते हैं। इसके बाद 13वें नंबर पे आती है ट्रांसक्रिप्शन एंड कैप्शनिंग। अब बेसिकली ये क्यों सीखना है? वीडियो कंटेंट को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए सबटाइटल्स बहुत जरूरी होते हैं। अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरे पास हाल ही में कमेंट आया था एक अंग्रेज का कि सर आपकी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने इंग्लिश सबटाइटल्स भी प्रोवाइड नहीं किए जिससे मैं समझ पाऊं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको वीडियोस पसंद आती हैं दूसरी कंट्रीज के लोगों की, लेकिन वो ना समझ नहीं पाते। ऐसे में सबटाइटल्स बहुत हेल्प करते हैं। तो ये स्किल भी आप सीख सकते हैं। 1 महीने में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे AI टूल्स हैं जो ऑटो कैप्शन लगा देते हैं, ठीक है, ऑटो सबटाइटल्स लगा देते हैं एक क्लिक में। आपको जस्ट उनको मैनुअली करेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं तो ये भी काफी अच्छी है। बिकॉज क्या है, AI टूल्स रिजल्ट तो दे देते हैं, कैप्शन तो लगा देते हैं, लेकिन वो उसमें मिस्टेक्स भी होती हैं। तो आप उन मिस्टेक्स को ठीक करके अगर आप प्रॉपर चीज डिलीवर करोगे तो ये भी काफी डिमांडिंग स्किल है। इसके बाद है ईमेल मार्केटिंग। बेसिकली ईमेल मार्केटिंग होती क्या है? सपोज मैंने आपको एग्जांपल ही दिया था, सपोज मेरी कोई सप्लीमेंट की ब्रांड है, तो मैं आपको ईमेल्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ईमेल मार्केटिंग होती है। जैसे SMS आते हैं प्रमोशनल, ये खरीद लो, इस पे ये सेल लगी है, वो मोबाइल की SMS मार्केटिंग हो गई। जो ईमेल के थ्रू मार्केटिंग होती है अपने प्रोडक्ट्स की, उनको ईमेल मार्केटिंग बोलते हैं। ई-कॉमर्स ब्रांड अपने पुराने कस्टमर को वापस लाने के लिए ईमेल्स का यूज करती है, ठीक है। 1 महीने में आप मेल चैम, कन्वर्टकिट जैसे टूल पर न्यूज़लेटर डिजाइन करना और ऑटोमेशन सेट करना सीख सकते हो, जिससे आप ब्रांड्स की हेल्प कर सको ईमेल मार्केटिंग करने में। काफी डिमांडिंग स्किल है, काफी टाइम से चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। इसके बाद लास्ट हमारी जो स्किल आती है वो आती है यूजर टेस्टिंग, ठीक है। यूजर टेस्टिंग बेसिकली क्या है? बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपनी वेबसाइट लॉन्च करती हैं, ऐप लॉन्च करती हैं, तो उनको ये चाहिए होता है कि भाई इसमें जो गलती है ना हमें पहले ही पता लग जाए। तो ऐसे में वो क्या करती हैं कि वो अपनी वेबसाइट और ऐप्स को टेस्टर्स को देती हैं जो उसको यूज करते हैं और बताते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो
तो बेसिकली इसको टेस्टिंग की जॉब बोला जाता है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, कई गेम्स भी होती हैं जो प्री लॉन्च करते हैं लोग टेस्टर्स के लिए, तो वहां पे आप जैसे लोग जिनको गेमिंग की नॉलेज है वो उनको खेलेंगे और बताएंगे इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जिससे जब उसको प्रॉपर लॉन्च किया जाए तो लोगों को दिक्कत ना आए। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि यूजर टेस्टिंग हो गई, वहां पे आप रजिस्टर कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं और काम भी ढूंढ सकते हैं कि इस चीज को कैसे किया जाता है। बाकी इंटरनेट पे बहुत सारे इसके कोर्सेज भी हैं, फ्री और पेड, जहां से आप यूजर टेस्टिंग सीख सकते हैं। अब आपको 15 स्किल्स बताई, अब आप कंफ्यूज होंगे मुझे कौन सी सीखनी चाहिए, तो मैं अपने आप से आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, स्टार्ट विद वन स्किल जो लगता है कि भाई मैं कर सकता हूं। देखो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ना 10 स्किल सीखने से अच्छा, ठीक है, 10 स्किल सीखने से अच्छा, थोड़ी थोड़ी सीखने से अच्छा, एक स्किल को 10 के बराबर सीख लो तो आप लाइफ में कुछ कर जाओगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो सिर्फ थंबनेल डिजाइन करते हैं और सिर्फ थंबनेल डिजाइन करके ना अपने पसंद का आईफोन खरीद लेते हैं 1 महीने में। ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनको एडिटिंग बहुत अच्छी आती है, सिर्फ एडिटिंग के दम पे ना, सिर्फ एडिटिंग के दम पे वो कुछ भी बाय कर सकते हैं जो उनको पसंद है, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो आज ये सीखा, कल वो सीखा, परसों ये सीखा, वो अपने माँ बाप से ही पैसे मांगते हैं। उनको 10 स्किल आती हैं लेकिन अच्छे से नहीं आती। तो हमेशा चीज वो चूज करो जो आपको पसंद हो, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं आपको फुटबॉल खेलनी है मेरे साथ, लेकिन आपको क्रिकेट पसंद है, तो आप मेरे साथ फुटबॉल कभी ज्यादा देर तक खेल ही नहीं पाओगे। कोशिश करोगे, मन नहीं लगेगा, बोर हो जाओगे। लेकिन अगर आपका पसंदीदा खेल क्रिकेट है और मैं बोलूं क्रिकेट खेलना है, चाहे आपको खेलना भी नहीं आता, लेकिन आप बहुत अच्छे से खेलोगे क्योंकि वो आपका पसंदीदा खेल है। तो हमेशा वो स्किल सीखो जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, आपकी कभी भी हार नहीं होगी, ठीक है। और एक चीज और लास्ट में कहना चाहूंगा, जब भी किसी रास्ते पे चलोगे ना, प्रॉब्लम्स आएंगी, उनका सॉल्यूशन ढूंढना है, हार नहीं माननी, तो वो चीज ना आपको बहुत कुछ दे के जाएगी। वो इंसान कभी भी फेल नहीं होता। दुनिया के अंदर ना आज के टाइम पे इंटरनेट से लोग अपनी लाइफ को बना रहे हैं। आपने ढेरों ऐसे इंसान देखे होंगे जो मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आए और आज कहाँ पे पहुंच चुके हैं। उसका रीजन सिर्फ यही था कि वो हार नहीं मानते, वो रिजल्ट्स को देखकर डीमोटिवेट नहीं होते। नहीं तो ज्यादातर लोग यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, व्यूज ना आए, सब्सक्राइबर्स ना आए तो मेहनत करके छोड़ देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो वीडियोस नहीं डालते, डालते हैं, 20 डाल दी, 50 डाल दी, 100 डाल दी, रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि साथ के साथ सीखते नहीं है। सीखना जरूरी है कि हम जो काम कर रहे हैं ना उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। जो इंसान डेली अपने काम को बेहतर करता रहता है, सीखता रहता है, उसको एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। वीडियो अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ एक लाइक कर देना। पूरा नहीं देखा है तो एक बार पूरा देख लेना, लाइफ आपकी चेंज हो सकती है। और किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर कर देना, शायद उसके भी काम आ जाए। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। किसी स्किल के ऊपर कोर्स चाहिए, मुझे आती होगी तो मैं डाल दूंगा, नहीं तो आपको पूरा रोड मैप दे दूंगा। बाय बाय, जय श्री राम।